कहते हैं उन्होंने यानी फ़िरक़ों से बालातर होकर इब्न हजर अस्क़लानी ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो फ़िक़्ह अहकाम मसाइल में वो बयान किए हैं, तो उसकी शरह देखें। अहले हदीस आलिम ने बुलुगुल मराम की शरह जो अरब मुल्कों में बाकायदा पढ़ाई जाती है, वो शरह वो अरबी में लिखी थी। उसी आलिम ने जिन्होंने रहीकुल मखतूम लिखी थी, सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी। ना वाबियों की बदकिस्मती है कि बुलुगुल मराम में भी एक चैप्टर है कि जो अहले बग़ाम है, जो बगावत करने वाले हैं, उनके साथ हुक्मरान ने कैसे डील करना है। और उसमें वो ये हदीस मुस्लिम की लेके आए हैं कि जो इमाम वक्त के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करने वाले लोग हैं या बैत से निकलने वाले लोग हैं, वो जाहिलियत की मौत मर गए और उनकी बदकिस्मती। वो फिर हदीस उसमें वो भी लेके आए हैं कि अम्मार बिन यासिर को बागी जमात कत्ल करेगी, ये वाली हदीस भी ले आए हैं। अब वो जब ये हदीस लेकर आए हैं तो सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी अहले हदीस आलिम उन्होंने उसकी शरह में अरबी में लिखा है कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर को हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ौज ने शहीद किया था, और हज़रत मुआविया जो हैं बागी भी थे और हज़रत अली के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करने वाले भी थे। अच्छा भाई सुने ज़रा तवज्जो से ना, सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने जो अरबी शरह लिखी है यानी बुलुगुल मराम की, उस अरबी शरह में सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने ये लिखा है कि अम्मार बिन यासिर को हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ौज ने शहीद किया था, और हज़रत मुआविया जो है बागी थे और हज़रत अली के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करने वाले भी थे। ये तीनों बातें ध्यान में रहेंगी। पहली तो बात यह है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कातिलीन अम्मार और मिर्ज़ा इंजीनियर का धोखा इस उन्वान से, और मिर्ज़ा इंजीनियर का रिसर्च पेपर 5B का पोस्टमार्टम का पार्ट 15 हदीस नंबर 2812 की हकीकत, इस उन्वान से हमने हदीस अम्मार के ऊपर बहुत तफसीली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से कलाम और दलाइल की बहस उसमें कर दी है। जो भाई देखना और सीखना पढ़ना और तहकीक करना चाहें उसकी तरफ रुजू करें। अच्छा, सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने क्या कहा था वो तो भी हम देखते हैं। मुदई लाख पर भारी है गवाही इस तलाक याफ्ता औरत की है, इबलीस की बेवा। सुने जरा बात को। मिर्जा जी का पंफलेट, अब भाई किसी और का नहीं, किसका? मिर्जा जी का पंफलेट, रिसर्च पेपर 5A, राज़ियत, नाज़बियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा। इसके सफ़ा नंबर 3 के पर मिर्जा जी लिखते हैं कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदुना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की गलती इज्तिहादी थी। नहीं समझे? आगे कहते हैं कि जंग जमल और जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अली रज़ियल्लाहु तआला की तरफ से लड़ने वालों को दो गुना और मुखालिफिन को भी एक अजर मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से शरीक सहाबा मुज्तहिद थे। हमारे सामने बैठे तो हम गाल पकड़ते हैं इधर। ये तो बता दो, वो सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी बागी कहे खारजी कहे, तुमने क्या कहा है वो तो बता दो। तुम तो कह रहे हो अजर मिलेगा, तुम तो कह रहे हो, अबे बागी और खारजियों को भी अजर मिलने लग गए क्या? और नहीं समझे कुछ बात को। और आगे सुने, आगे कहते हैं नोट, अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों जमातों को मुसलमान फरमाया। सैयदुना हसन रज़ियल्लाहु तआला ने अजीम कुर्बानी दी और सैयदुना मुआविया ने सुलह फरमाकर उनकी बैत कर ली। यूं बाहिमी खाना जंगी खत्म हुई। अब कोई बदबख्ती सैयदुना मुआविया रज़ियल्लाहु को गाली देगा। मिर्जा जी की अपनी ज़बान से मिर्जा जी सबसे पहले क्या हुए? बदबख्त। बात आ रही है समझ में? नहीं। और सुने जरा, कहते हैं कि जी वो उन्होंने कहा है, अरबी में लिखा है कि हज़रत अम्मार को हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु की फ़ौज ने शहीद किया था। हज़रत मुआविया बागी भी थे और उन्होंने खुरूज करने वाले भी थे। अच्छा देखें, ये दारुस्सलाम रियाज की छपी हुई बुलुगुल मराम सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी के अरबी शरह के साथ, ये सफ़ा नंबर 377 के ऊपर, ये भी वही बाब जो मिर्जा जी ने जिक्र किया, बाब किताब अहल बगी है, इसके तहत जो है वो ये कहते हैं आमतुल किताब वल बाहिसीना अन्ना अम्मारन कतलहु असहाबु मुआविया यौम सिफ़ीन। देखो एक एक लफ्ज़ पर गौर करना, सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी क्या कह रहे हैं। आमतौर पर कुतुब लिखने वाले, आमतौर पर लिखने वाले और बहस करने वाले वो ये कहते हैं कि अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने सिफ़ीन में शहीद किया था। क्या कहा सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने? मैं कहता हूँ, सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने क्या कहा कि अम्मार को मुआविया के साथियों ने सिफ़ीन में शहीद किया, यूँ लिखा है। यह जुमला यूँ है, आमतुल किताब वल बाहिसीना, आमतौर पर लिखने वाले और बहस करने वाले कहते हैं अन्ना अम्मारन कतलहु असहाबु मुआविया यौम सिफ़ीन, के सिफ़ीन के दिन अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने शहीद कर दिया। फल हदीस व दलील अला अन्ना खिलाफत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कानत हक़्क़न। अभी देखिए सारा कलाम सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी किसका लिख रहे हैं? लिखने वाले और बाहिसीन का, बहस करने वालों का, ठीक। और वह कहते हैं कि यह हदीस दलील है इस बात की कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी खिलाफत में हक़ पर थे। वह अन्ना मा फ़अलहु मुआविया व असहाबे हुवल बग़ी वल ख़ुरूज, और मुआविया और उनके साथियों का जो फेल है वो बगावत और खुरूज है। सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी बाहिसीन का कलाम पूरा लिख रहे हैं ना, या अपनी बात कर रहे हैं? समझे हो कुछ बात को या नहीं? आगे देखें,
वह कद ज़ुकिर हाज़िल हदीस माविया फ़काला इन्नमा क़तलहु मन जाअ बिह। और जब माविया के सामने तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया वाली हदीस के हमारे को बागी जमात शहीद करेगी वो पढ़ी गई, तो उन्होंने कहा इसके सिवाय नहीं, उन्हें तो उन लोगों ने कत्ल किया जिनके साथ वो आए। यज़कुरु क़ौलिही हाज़ा कुल्लु मन युहाविलु दिफ़ा अन्हु, और ये उनका कौल अपनी तरफ से दिफा के सबब था, यानी वो अपना दिफा करना चाह रहे थे ये कह के। वलकिन अजाब आमिर बिन आस अला माविया, लेकिन उसी वक्त आमिर बिन आस ने माविया रज़ी अल्लाह तआला को जवाब देते हुए कहा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतल हमजा, तो जो अल्लाह के रसूल हमजा को ओहद ले गए तो क्या वो उन्होंने उनका कत्ल किया? जिक्रुहु साहिबुस सुबल, ये जिक्र किया है साहिबुस सुबल ने। अब सुबल क्या है? बुलुगुल मराम के इर्द गिर्द घूमने वाला बच्चा भी जानता है, पढ़ने वाला तो बहुत दूर की बात है। बुलुगुल मराम किताब किसी लाइब्रेरी में रखी हो ना, उसके इर्द गिर्द घूमने वाला बच्चा भी जानता है क्या बुलुगुल मराम की पहली अरबी शरह जो कि मशहूर है वो सुबुल सलाम है, अल्लामा यमानी की सुबुल सलाम। जिक्र साहिब सुबल का मतलब क्या है? ये बात कौन कहते हैं? साहिब सुबल कहते हैं। अब भी देख लो कि सफीउर रहमान मुबारकपुरी की अपनी कोई बात है नहीं है। कुल तू, अब सुनो जरा बात को, देखना। कुल तू, मैं कहता हूं, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, कुल तू, मैं कहता हूं, मतलब आप समझें, पूरी जुर्रियत मिर्जाइयत और उसके सहूलतकारों को हमारा मुफ्त में मशवरा है। जिस दर्जे के तुम जलील हो रहे हो ना अपनी जहालतों में, करोड़ दर्जे बेहतर है कि एक हफ्ते की मेहनत करके सारे एक गड्ढे में थूको और मिर्जा को उसमें धक्का दे दो। बहुत बेहतर है कि आए रोज जो तुम जलील होते हो यह सिलसिला खत्म हो जाए। मतलब आप अंदाजा करें, सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने उसमें ये लिख दिया, वो लिख दिया, मतलब आप अंदाजा करें दो में से कोई एक बात हो सकती थी। अभी पहले मैं ये इबारत पढ़ दूं, फिर वो दोनों बातें बताता हूं। कुल टू सफीउर रहमान मुबारकपुरी, अब आगे मैं कहता हूं अल अमरु अगमज़ा व अदका मिम्मा जिक्रुहु, और जो साहब सुबल ने या बाहिसीन ने लिखा है मामला उससे ज्यादा बारीक और पेचीदा है। मामला उससे ज्यादा बारीक और पेचीदा है। क्या मतलब? कि माविया को बागी करार दिया जाए, माविया या उनके साथियों को बागी करार दिया जाए, या उन्हें खारजी करार दिया जाए, या ये कहा जाए कि माविया या उनके साथियों ने अम्मार को शहीद किया है। मामला ऐसे नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा बारीक और पेचीदा है। आगे कहते हैं फस्सकूत ऊला मिनत तबस्सुत व तफव्वु, बेहतर इन मसाइल के ऊपर बेहतर खामोश रहना है, ना कि इनमें गौर व गौस करना। वल वुक़ूए मिन महावर रवाफिज़ व नवासिब, अगर खामोशी नहीं बरती गई तो डर इस बात का है कि रावजियों या नासबियों में से किसी एक के गड्ढे में जाकर आदमी को गिरना पड़ेगा। यानी कि ये बहसों में कहाँ जाके गिरेगा? या तो रावजियों की तरफ जाके के मरेगा उनके गढ़ों में, या नासबियों के। समझे जरा बात। इसमें सफीउर रहमान मुबारकपुरी साहब की इबारत क्या थी? मामला ऐसा नहीं है जैसा ये हजरात जिक्र कर रहे हैं। यहां तक समझ गए? अरबी इबारत समझ गए? अच्छा, अब आगे देखिएगा। भाई मिर्जा जी ने कहा कि जी उसमें उन्होंने लिखा, सुन्नत रहा, पहले झूठ वो था कि जी शाह फैसल अवार्ड मिला। दूसरा झूठ क्या हुआ कि जी यानी कि माविया जो है वो बागी, उन्होंने लिखा है कि माविया बागी और खारजी थे। दूसरा झूठ ही हो गया। कुछ समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा सुने। और गौरतलब नुक्ता है, अब यह झूठ नहीं है उम्मत मिर्जाइयत रोना शुरू हो जाए, चूड़ियां तोड़ना शुरू हो जाए, हमें झोलियां फहरा फहरा के जो वो बद्दुआएं देते हैं, अल्लाह तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे। और नहीं समझे कुछ बात को? अबे हमारा हशर किसके साथ होगा वो तो बात की बात है, पहले तुम्हारा दुनिया में हशर क्या हो रहा है वो जरा देखना शुरू करो। अब जरा ना सुने, अब देखो ये दोनों झूठ नहीं है, उम्मत मिर्जाइयत का झूठ नहीं है, तो फिर क्या है? लाइलमी पता ना हो ना, वो उससे ज्यादा खतरनाक हो गया ना। क्योंकि सुनो जरा बात को, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। उर्दू में क्या कहते हैं? नीम मुल्ला खतरा ईमान। और नहीं समझे कुछ बात को? और ये तो नीम मुल्ला भी नहीं है, नीम इससे टच हो जाए तो नापाक हो जाए, यकीन करें खराब हो जाए, नीम जल जाए, ऐसा बद बातें हैं। सुने जरा बात। कहते हैं हाँ वाबियो, अब तुम्हें जवाब मिल गया कि हाकिम की जो हदीस खारजी के अल्फाज में ना तुम्हारे अब्बे सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने, जिसने अर्रहीकुल मख्तूम लिखी है, उसने बुलुगुल मराम की शरह में खारजी का लफ्ज़ हजरत माविया के लिए भी इस्तेमाल किया। भाई देखो अब्बे वाली मजाक शुरू हो गई। अब हमसे कुछ नहीं कहना। और नहीं समझे, ये मैं किन्हें कह रहा हूं? वो जिन्होंने इखलाक की टॉफी लॉलीपॉप मुंह में ले रखी है और मुसलसल चूसे जा रहे हैं, इखलाक की लॉलीपॉप छोड़ रहे नहीं। आप ऐसे बात नहीं करो, आप ऐसे, ओ भाई हमारी सुनो ही नहीं, हम तो सीधी सी कहते हैं। वो शयूख जिन्होंने बड़ी मतानत और संजीदगी और प्यार और तमीज़ के साथ मिर्जा जैसों के एतराज़ात के जवाब दिए, उन्हें सुन लिया करो, हमें नहीं सुना करो। बात आ रही है समझ में?
हम तो सीधी बात है इतनी सी गैरत रखने वाले लोग हैं, हम बेगैरत, हम भी तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं है कि ये हमारे असलाफ के बारे में कोई भी ज़बान दराजी करे और हम चुपचाप बर्दाश्त करते जाए, ऐसा नहीं है। सुने जरा बात, कहते हैं कि जी वहाँ भी अब तुम्हें जवाब मिल गया कि हाकिम की जो हदीस में खारजी के अल्फाज है ना, तुम्हारे अब्बे सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी ने जिसने रहीकुल मखतूम लिखी है उसने बुलुगुल मराम की शरह में खारजी का लफ्ज़ हज़रत मुआविया के लिए भी इस्तेमाल किया और बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया, क्योंकि इमाम वक्त से खुरूज किया उन्होंने, तब खारजी का जवाब भी मिल गया। अच्छा भाई देखें, सुने जरा बात भाई, सबसे पहले आप देखें मिर्ज़ा जी ने रिसर्च पेपर 5A राज़ियत नाज़बियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा के सफ़ा नंबर 2 के ऊपर ये इस उन्वान के तहत कि सैयदना अली जमल और सिफ़ीन में हक़ पर थे, इस उन्वान के तहत वो लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली के मुखालिफिन और उनके साथ, यानी कि हदीस नकल करते हैं कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत 2 ग्रोहों में तकसीम हो जाएगी। अब भाई सुने, मेरी उम्मत 2 ग्रोहों में तकसीम हो जाएगी। अब मिर्ज़ा जी ने ब्रैकेट में क्या लिखा है, यार ये सुन लो यार, बड़ा काम की बात है यार। मिर्ज़ा जी यहाँ तो कह रहे हैं ना कि चूंकि माविया ने खुरूज किया तो माविया क्या हो गया, माविया और उसके साथी खारिज हो गए। लेकिन ज़रा देखो, मिर्ज़ा जी ने 2015 के अंदर राज़ियत नाज़बियत वाले रिसर्च पेपर में अपने लिख रखा है कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत 2 ग्रोह में तकसीम हो जाएगी, कि ब्रैकेट में यानी अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली और उनके हामी, और 2 अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली के मुखालिफिन और उनके साथी। फिर इन दोनों ब्रैकेट में मुसलमान ग्रोहों के अंदर से एक तीसरा फिरका निकलेगा। मिर्ज़ा जी ने ब्रैकेट में लिखा है ख्वारिज, ख्वारिज को मिर्ज़ा जी ने तीसरा ग्रोह करार दिया यहां पर। और इस अलग हो जाने वाले फिरके से मुसलमानों का वो ग्रोह कत्ल करेगा जो उस वक्त हक के ज्यादा करीब होंगे। अब मिर्ज़ा जी ने इस रवायत को दर्ज करके क्या बताया, अली 2 ग्रोह उम्मत में तकसीम हुए, 2 ग्रोह अली और उसके हामी, माविया और उसके हामी, हक के ज्यादा करीब हुआ अली। फिर एक तीसरा ग्रोह निकलेगा, वो है खारजी, हक के ज्यादा करीब ग्रोह अली और उनके साथी लड़ेंगे खारजियों से। अली से कमतर हक के करीब ग्रोह कौन सा था, माविया और उनके साथियों का। ये उस वक्त तक 2015 तक खारजी नहीं थे। और नहीं समझो, आज 2023 में तलाक मिलने के बाद इबलीस की बेवा सटिया गई, और अब सटियाने में इबलीस की बेवा क्या कह रही है कि माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही क्या थे, तुम्हारे अब्बा कहता है। अबे सुनो जरा बात को, वो तुम्हारे अब्बा इबलीस ने तुम पर अभी क्या वही की, उसे छोड़ो, अभी हम आगे बताएंगे इबलीस कैसे की। सुन, तुम्हारे अब्बा ने अभी तुम पर क्या डाला वो छोड़ो, ये पहले तुम्हारे अब्बा ने तुमसे क्या लिखवाया वो देखो। अबे हमारे वाले ने क्या लिखा छोड़ो, हम क्या बोल रहे हैं उसे भी छोड़ो। तुम वो बेशरम बेगैरत आदमी हो, 2015 में तुमने ही कहा था कि खारजी नहीं है, हक के करीब तरीन ग्रोह है और ज्यादा करीब तरीन अली है। तुम वो बदबख्त बेगैरत आदमी हो, बेशरम जलील खबीस आदमी हो। तुम असरी साहब के लिए कहते हो, और सुनो जरा बात को, बेगैरत आदमी तुमने लिखा अपने पंफलेट के अंदर, कोई दूसरा क्या कहेगा। और अगर ये तहरीफ थी तो ये पहले कौन करके आया और बाद में किसने उसको हटा दिया, ये सबसे पहले तुमने किया। तुम किसी और के मुंह को क्या जाओगे। और उसके तो तुमने सफीर रहमान मुबारकपुरी के कलाम में तुमने तहरीफ कर दी, तो बात उसने नहीं की, तुमने उसके जिम्मे लगा दी। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं। और सुनो आगे कहते हैं, और इसमें एक हमारी वीडियो क्लिप भी है, वो भी लाजमी आप भाई देखिएगा कि बागी ग्रोह कौन था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजाहत, किसकी वजाहत कि बागी ग्रोह कौन था, इस वाले से पूरी वीडियो आप भाई देखिएगा इंशाल्लाह। कहते हैं अच्छा, और ये दारुस्सलाम वालों ने अरबी में भी शाया की, उर्दू में भी शाया की, लेकिन 2 नंबरी क्या की वहाबियों ने उर्दू में जब शाया की तो ये फैसलाबाद में एक नासबी वहाबी इरशादुल कसरी, ये वही इंसानियत से गिरा हुआ इंसान है जिसने हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक पे कुफ्र का फतवा लगाया था। उनकी जिंदगी में जुर्रत नहीं थी सामने बैठ सके, एक दफा बैठा और इंतहाई दलील हुआ। मैं आपको बताऊं, देखा पहली चीज तो मिर्जा जी ने जो कहा ना कि जी वो दारुस्सलाम वालों ने वो शाया की, उसमें 2 नंबरी की वहाबियों ने, ये फैसलाबाद में एक नासबी वहाबी है। एक तो पहले तो एक हमारी वीडियो वो आप भाई लाजमी देखें कि नासबी कौन है। सर दस सिर्फ मैं आप भाइयों को इतना बता रहा हूँ, जो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व दीगर अहले बैत से नफरत करे, उनके बारे में नादेबा कलमात कहे, चाहे जू मैंने चाहे जल्ली हरूफ में वादे हरूफ में, वो शख्स नासबी होता है। ये वो तारीफ है कि जो उलमा मुतकद्दिमीन ने की और हमने अपने उस वीडियो में इसके हवाले जात दिए हैं। ठीक है, सुने जरा बात। नासबियत की जदीद टर्म जो कि ईरान से स्मगल होकर हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के गटर के नालों से निकलती हुई झेलम में
झेलम ही राधा के घर में आके घिरी और उसमें उस गटर के पानी से इस राधा ने गुस्ल किया और गुस्ल के नतीजे में इस गटरी राधा ने फिर उसके बाद ये तारीफ फिट की है किस पर? उस आदमी पर जो इनका रद्द करता है, इन बदबख्तों, इन बेगैरतों, इन खबीसों, इन बिदतियों का, इन मुहर्रिफीन का, इन कज़्ज़ाबों दज्जालों का जो रद्द करता है ना, उसको ये लोग क्या कहते हैं? नासबी। ये याद रखिएगा इस बात कि एक नासबी वहाबी इरशादुल कसरी है, वही इंसानियत से गिरा हुआ इंसान है। इंसानियत से गिरा हुआ इंसान पहली दफा सुना है, इंसानियत से गिरा हुआ इंसान। वाह है, इसने अपने अब्बू को बहुत देखा, बचपन से जवानी तक ये देखता रहा बहुत, इसको अंदाजा हो गया कि इंसानियत से गिरा हुआ इंसान। वरना यकीन करें हमारे जैसों के घर में कहीं ये पैदा हो जाता ना, नहीं बिल्ली बच्चे दे जाती है, कभी कुत्ता भी आ जाता है घर में, हमारे जैसे किसी के घर में ये पैदा होता ना, हम सब्जी मंडी में फेंकवा देते, दोबारा आ जाता तो जहर दे देते, नहीं समझे, गोश्त मार्केट में फेंकवा देते पहले इसको। ये तो उस बाबा जी का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए इसको, जिसने उसको पाल पोस कर 2 दांत का कर दिया। हाँ